बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Viewers, first of all, I would like to introduce myself. My name is Professor Shabir Ahmed Baloch and I am working as a lecturer at Government Degree College, Kandarpur. My subject is mathematics. Now, once again, we are going to continue our lectures. कल हमने सेट्स जो चैप्टर है एफएस पार्ट 1 का उसका दूसरा लेक्चर कंप्लीट किया। आज हम उसका तीसरा लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यहाँ पर यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऑपरेशन सीखेंगे जो सेट्स के ऊपर हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें दो सेट दिए गए हैं। सेट ए कंटेन्स 1 2 3 4, उसके बाद सेट बी है, इट कंटेन्स 1 3 5 एंड इसके बाद सेट सी भी हमें दिया गया है 2 4 6 और हमें ये कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी फाइंड करें। तो यहाँ पर आप इस चीज को नोट करेंगे कि ये जो साइन है ये तकरीबन यू शेप में एक साइन है, लेकिन इसमें और यू में फर्क है। वो डिफरेंस ये है कि यू में हम यू करके थोड़ा सा इसको आगे जो है बढ़ा देते हैं, इसको सिंपली जो है हम यू शेप करके जो है वो लिखते हैं। इस साइन को, इस सिंबल को हम यूनियन कहते हैं। आपको अगर इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम मिले तो आप समझ जाएं, आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो है इसको हमें यूनियन करना है। और अगर इसके बिल्कुल अपोजिट में, उलट में, एंटी अगर कोई सिंबल या साइन हमें मिल जाए, जैसे ये है, इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इसको भी इस तरह से भी अगर हमें कोई सम वगैरह दिया जाए तो हम समझ लेंगे कि हम इसको इंटरसेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूनियन की एक सम दी गई है, ए यूनियन बी फाइंड करें। तो इसी तरतीब में, जिस तरतीब में, जिस ऑर्डर में हमें ये सम दिया गया है, हम इन सेट्स को लिखेंगे। ए की जगह हम सेट ए लिखेंगे। सेट ए के मेंबर्स 1 2 3 4 वो हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यूनियन की साइन है, हमने यूनियन की साइन दी है। उसके बाद हमें सेट बी दिया गया है, हमने सेट बी के मेंबर्स 1 3 5 को यहाँ पर रखे हैं। अब जब हम इनको यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स के मेंबर्स को आप मिलाकर रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन वंस लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, क्योंकि ये सेट का रूल होता है कि कोई भी एलिमेंट हम सेट में 2 मरतबा नहीं लिखते, हम उनको 1 टाइम लिखते हैं। तो इसीलिए 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसलिए हम इसको 1 टाइम यहाँ पर लिख रहे हैं। और 2 आप देखेंगे इस सेट में मौजूद है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें क्योंकि मिलाकर लिखने हैं एलिमेंट्स, तो हम 2 यहाँ पर रख रहे हैं। अब 3 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, हम इसको वंस जो है एक बार यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद 4 सेट ए के अंदर मौजूद है, सेट बी में भले नहीं है तो भी हम इसको 4 को यहाँ पर रखेंगे। और अब आप देखेंगे 5 जो है वो सेट बी के अंदर तो मौजूद है, लेकिन सेट ए के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको जो है यहाँ पर रखेंगे। यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर मिला करके, जमा करके यहाँ पर रखा है, इसको हम यूनियन कहते हैं। अब उसके बाद इंटरसेक्शन को देखें। इंटरसेक्शन को हम पार्ट भी कहते हैं, यानी इंटरसेक्शन में कुछ मेंबर्स काटे जाते हैं, सिर्फ वो मेंबर्स रखे जाते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो, सेम हो, सिमिलर हो। अब एक इंटरसेक्शन बी का हमें जो है ये प्रॉब्लम सम हमें दिए गए हैं। सेट ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 4, साइन ऑफ इंटरसेक्शन, और सेट बी के मेंबर्स हमने यहाँ पर रखे हैं 1 3 5। अब आप देखें कि इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, मुश्तरक हैं। अब 1 सेट ए में भी मौजूद है, 1 सेट बी में भी मौजूद है, तो हम 1 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 सेट ए में तो मौजूद है, लेकिन सेट बी में नहीं है, लिहाजा 2 को हमने जो है वो काट दिया, उसको हमने खत्म कर दिया, नहीं लिखा। अब आप देखेंगे 3 दोनों सेट्स के अंदर कॉमन मौजूद है, हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब 4 और 5 ये मुश्तरक नहीं है दोनों सेट्स के अंदर, तो लिहाजा हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ 1 और 3
भी आएगा इसके इंटरसेक्शन का। अब इसके बाद एक सम मैंने और भी दिया है यहाँ पर, जिसमें A यूनियन ब्रैकेट स्टार B इंटरसेक्शन C। अब इस तरह के सम्स जो है आगे आएंगे, इसमें प्रॉपर्टीज भी हम सीखेंगे, लेकिन एक से ज्यादा अगर सेट हमें मिले हुए होंगे तो आप याद रखें कि हम मैट्रिसेस के अंदर भी ये चीजें समझ कर आए हैं कि जो चीज इस ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर A यूनियन B इंटरसेक्शन C दिया गया, इसलिए मैंने बाजार के साथ सबसे पहले B इंटरसेक्शन C को यहाँ पर सॉल्व किया है, यानी B के जो एलिमेंट्स थे 1 3 5 वो लिखे हैं, इंटरसेक्शन C के जो एलिमेंट्स थे 2 4 6 वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब जब दोनों को हम इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब यही है, हम पहले भी सम सॉल्व कर चुके हैं कि वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होंगे, मुश्तरक होंगे, तो वो लिखेंगे, बाकी एलिमेंट्स को हम जोड़ देंगे। अब देखिए 1 इसमें है, इसमें नहीं है, क्विट कर दिया, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, उसको क्विट कर दिया, 2 यहाँ पर है लेकिन इस सेट में नहीं है, और 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इस सेट में है, इसमें नहीं है, और 6 जो है वो सेट B में तो C में तो है लेकिन B में नहीं है, इसलिए कोई भी हमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, तो लिहाजा हमारा आंसर B इंटरसेक्शन C का जो आएगा वो हमारा नल सेट आएगा, यानी खाली सेट आएगा। इसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे, A यूनियन B इंटरसेक्शन C करेंगे। अब यहाँ देखिए A यूनियन B इंटरसेक्शन C हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी सबसे पहले सेट A के एलिमेंट्स 1 2 3 4 वो मैंने लिख दिए हैं। अब यूनियन B इंटरसेक्शन C का जो आंसर है दैट वाज द नल सेट, तो इसलिए हमने नल सेट को यहाँ पर रखा है। अब जब हम इनको यूनियन करेंगे तो यूनियन का मतलब पहले भी हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर इसमें रखना, यूनियन करना। अब देखिए 1 इसमें मौजूद है, ये तो नल सेट है, तो 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, 3 भी, 4, ये सारे एलिमेंट सेट के में जो मौजूद थे हमने लिखे हैं। जबकि B इंटरसेक्शन C का आंसर नल सेट था, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो लिहाजा हमारा ये आंसर आ गया 1 2 3 4। इसी तरीके से आप लोगों को एक असाइनमेंट भी मैंने दे रखी है यहाँ पर, ये सेट A है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एंड अगेन वी हैव सेट B, इसके एलिमेंट्स हैं 2 and 4, एंड वी हैव सेट C, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। ये 3 सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है, वहां घर में बैठकर ये असाइनमेंट सॉल्व करनी है, पावर सेट ऑफ C। ये कल मैंने आपको समझाया था कि पावर सेट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो पावर सेट ऑफ C फाइंड करेंगे, यानी C के तमाम सबसेट्स आप फाइंड करेंगे और उसको पावर सेट के अंदर बंद करेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है A यूनियन B। आज हमने सीखा है कि यूनियन किस तरह से सॉल्व करते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन C। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट ओवर अगेन यूनियन C, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी A इंटरसेक्शन B का जो आंसर आएगा उसको यूनियन करेंगे सेट C के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो A इंटरसेक्शन अलग है और B यूनियन C को ब्रैकेट के अंदर सेपरेटली हमने क्लोज किया है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको A के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। ये 5 प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको दिए हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, आप घर बैठकर इनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद कुछ चीजें, कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मसलन आपको आएगा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हम उन सेट्स को कहते हैं, मसलन सेट है एक A सेट है, इसके अंदर अगर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और दूसरा हमारा सेट B है, इसके एलिमेंट्स भी हैं 1 2 3। तो इसमें दो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ सेट। मैंने कल आप लोगों को समझाया था, बल्कि परसों जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था कि ऑर्डर उसको कहते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। यानी इसमें 3 मेंबर्स हैं, इसमें भी 3 मेंबर्स हैं। एक तो ये चीज है कि दोनों में ये कॉमन है कि दोनों का ऑर्डर एक ही है। नंबर 2 आप देखेंगे इसमें भी 1 2 3 है और इसमें भी 1 2 3 है, तो हम इन दोनों सेट्स को कह सकते हैं कि these both sets are set A and set B are equal to each other।
अब इसके बाद अगर हमें सेट सी दिया गया हो और सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं वो है ए, बी एंड सी, तो ये जो सी सेट है हमारा, और अगर हमसे कोई पूछे कि ए एंड सी जो है ये इक्वल हैं, तो हमारा जवाब आएगा कि नो, क्योंकि ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है, ऑर्डर के लिहाज से तो ये दोनों सेम है, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर हमने न्यूमेरिक्स इस्तेमाल किए हैं 1 2 3 और यहाँ पर ABC इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए जो हमारे पास टर्म इस्तेमाल होता है मैथमेटिक्स में वो इक्विवेलेंट का होता है। ये इक्विवेलेंट की साइन है जिसको हम कह सकते हैं A इज इक्विवेलेंट टू B। इसी तरीके से कुछ और भी डेफिनेशंस हैं, जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को जब हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कुछ और भी डेफिनेशंस आप दोस्तों को, आप व्यूअर्स को समझाएंगे। लेकिन लास्ट में मेरा यही मैसेज है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड गवर्नमेंट का के जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।